साथियों नमस्कार। 15 मिनट के शो में आप सभी का स्वागत है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न में बात करा जाए साथियों। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा सूत्र कृतांक ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। चोल शिलालेख से उल्लिखित जो है गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को जो है यह किस नाम से जाना जाता है? आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब लगाइएगा शाला भोग भूमि। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास जो है या कायदरा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को क्या किया था? हराया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ए भीमसेन सोलंकी द्वितीय चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षुओं के लिए या नियमों का वर्णन करता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जो है या जैन भिक्षुओं के लिए नियमों का वर्णन करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर अचरांग सूत्र चला जाएगा। या डैश 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 के शासन काल के दौरान जो है या निमित बेगम जो है पूरी मस्जिद जो है या दिल्ली में उसकी नई राजधानी यानी जहां पनाह नगर का यह मुख्य मस्जिद माना जाता है। और इस प्रश्न का राइट आंसर जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक लगा लीजिएगा। यह शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की जो है श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए यह डैश डैश रणनीति और सैन्य रणनीति का उपयोग किया था। यानी शिवाजी ने कौन से रणनीति का इस्तेमाल किया था? शिवाजी गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल किए थे। 1793 में किस वायसराय के शासनकाल में यह बंगाल की अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू किया गया था? यह तो सवाल बहुत बार आया है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो है यह किस गवर्नर जनरल और वायसराय ने लागू किया था? यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। उस डच का नाम बतलाइए जिसने भारत में जो है आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय का मदद किया था। उस डच यात्री का नाम जिसने राजा राम मोहन राय का मदद किया था, इसमें कोई नहीं था, यानी इनमें से कोई नहीं चला जाएगा। या निम्न में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा? आप सभी जानते होंगे कि भारत की सत्ता जो है यह भारतीयों को दे दिया जाएगा। इस लाइन को बोला था क्लेमेंट एटली ने बोला था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा का स्थापना किसने किया था? आप सभी जानते होंगे कि पटना के अंदर जो है अनुशीलन समिति बनाया गया और पटना में अनुशीलन समिति का स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है यह महात्मा गांधी के साथ कौन कौन लोगों ने दिया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ दो लोगों ने दिया था, एक राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तरदायी जो है युग में भारतीय ग्लैड स्टोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत का ग्लैड स्टोन की उपाधि जो है यह किस व्यक्ति को दिया गया? ये दादा भाई नौरोजी को दिया गया। 1927 के ब्रुसेल्स कांग्रेस में जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये बहुत लाजवाब सवाल है। यह 1927 का ब्रुसेल्स कांग्रेस में जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? आप सभी को बता दें जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इनमें से कौन 1930 के दशक में जो है यह किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था? वह कौन सा व्यक्ति है जो 1930 के दशक में जो है यह किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है यह प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करिए जहां पर रामोसी विद्रोह हुआ था। यानी भारत के कौन से क्षेत्र में जो है यह रामोसी विद्रोह की घटना हुआ था? यह पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ था। प्रसिद्ध गीत रघुपति राघव राजा राम जो है यह किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था? आपसे पूछा गया है यह रघुपति राघव राजा राम जो लिखा गया यह किस व्यक्ति ने लिखा? दिगंबर विष्णु पलुस्कर ने लिखा। बहावी आंदोलन अथवा बाजीउल्लाह आदि को भारत में सबसे ज्यादा प्रचारित करने का यह श्रेय किसे दिया जाता है? आप जानते होंगे बहावी आंदोलन जो है इसे सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार करने का श्रेय इन तीनों को दिया जाता है।
यह गदर पार्टी के शामिल होने के कारण जो है 1913 में किस ब्रिटिश सरकार ने जो है यह निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया था। आप जानते होंगे गदर पार्टी में शामिल होने के कारण जो है यह ब्रिटिश सरकार ने किसे फांसी पर लटका दिया, करतार सिंह सराभा को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है कौन सा युवा महिला नेत्री जो है यह अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक बन गई थी, तो उसका नाम था अरुणा आसफ अली। आगे बढ़िएगा। 1885 में बॉम्बे में संपन्न होने वाले यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। आप सभी को यह बात पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है यह प्रथम अधिवेशन हुआ और उसके अध्यक्ष इनमें से किसे बनाया गया था, यह व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो है यह श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा जो है यह नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था। आप जानते होंगे सरोजिनी नायडू की बात आई है और सरोजिनी नायडू ने किसके नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था, भारत सरकार के। आगे बढ़िएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ साथ जो है यह जो दो अन्य क्रांतिकारियों को जो है यह फांसी पर लटकाया गया था, उन दोनों का नाम बताना है। आप जानते होंगे 23 मार्च 1931 को जो है यह भगत सिंह के साथ जो है यह राजगुरु और सुखदेव को लटका दिया गया था। किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाली यह किसान आंदोलन की सर्वाधिक जो है यह निर्भीक और साहसी महिला का नाम क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर जाइएगा। इस महिला का नाम वीर गुनम्मा है। आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसने रुखमाबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था। आप सभी जानते होंगे इस प्रश्न का राइट आंसर बहराम जी मालाबारी हो जाएगा। हमारे यहाँ बीपीएससी एडीओ का नया बैच आ गया है और मात्र 999 में बीपीएससी का एडीओ का हमारे यहाँ नया बैच आ गया है। आप सभी प्यारे छात्र बीपीएससी एडीओ का बैच लेकर क्लास शुरू कर दीजिएगा। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को जो है यह किस वर्ष देश से निकाल दिया गया था। आप जानते होंगे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को जो है यह 1907 में देश से निकाल दिया गया था। 1922 में मुलसी डैम विवाद जो है इसका नेतृत्व किसने किया था। 1907 में इतिहास में एक विवाद हुआ था जिसका नाम था मुलसी डैम विवाद और ये विवाद का नेतृत्व करने वाला आदमी का नाम पीएम बापट था। इस बात को याद रखिएगा। 1927 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ था। आप जानते होंगे अखिल भारतीय महिला एक कांग्रेस का प्रारंभ महिला शिक्षा में वृद्धि को लेकर हुआ था। नौ राष्ट्रवाद जो है यह किन्हें कहा जाता है। भारत के अंदर नौ राष्ट्रवाद की संज्ञा किसे दिया गया है। भारत के अंदर नौ राष्ट्रवाद गरम दल को कहा जाता है। यह रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है यह मामला किससे संबंधित है। आपको जवाब देना है रेशमी रुमाल मामला जो है यह किससे संबंधित है। यह मामला उबैदुल्ला सिंधी और बरकुताला से संबंधित है। यह त्रिपुरी जहां पर 1939 का यह विख्यात कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यह त्रिपुरी भारत के कौन से राज्य में पड़ता है। यह त्रिपुरी भारत के जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। असहयोग आंदोलन के समय जो है यह किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ दिया था। आप जानते होंगे असहयोग आंदोलन के समय जो है वह कौन से नेता ने अपनी वकालत छोड़ दिया था। उस नेता का नाम मोतीलाल नेहरू है। आगे बढ़िएगा। 1915 में काबुल में गठित जो है अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन है। काबुल में गठित जो है अंतरिम सरकार बनाया गया और उस अंतरिम सरकार में राष्ट्रपति के पद पर महेंद्र प्रताप को बैठाया गया था। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कभी नहीं बना था। वह कौन सा भारतीय नेता है जो एक बार भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर नहीं रहा। और इस सवाल का राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट जो है यह मेरे प्यारे छात्रों किसने तैयार किया था। आप सभी को पता होगा नेहरू रिपोर्ट जो है यह मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कांग्रेस का अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है इसका विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। यह कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है यह बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था। आप जानते होंगे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में मोहम्मद शफी ने भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रवाद के यह त्रिमूर्ति किसे किसे कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा गया है भारतीय राष्ट्रवाद के जो है यह त्रिमूर्ति किसे किसे कहा जाता है, तो लाल बाल पाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो
जाएगा किसने महिला उन्नयन को जो है एक कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के महत्वपूर्ण भाग के रूप में शामिल किया था। और सही जवाब चला जाएगा महात्मा गांधी जी। आगे बढ़िएगा। नेहरू भारत पर पूर्ण रूप से छाए हुए हैं जैसे डी गॉल फ्रांस में छाए हुए हैं। यह लाइन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। नेहरू भारत पर पूर्ण रूप से छाए हुए हैं जैसे डी गॉल जो है ये फ्रांस पर छाए हुए हैं। यह लाइन किस व्यक्ति का है? पर्सिवल स्पीयर का लाइन है। निम्न में से कौन भारत का जो है ये बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता होगा भारत के बिस्मार्क की संज्ञा जो है यह किसे दिया गया है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाते हैं। निम्न में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? आपसे सवाल किया गया कौन सा सत्याग्रह का नेतृत्व जो है ये हमारे महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था? मीठा जलाशय सत्याग्रह, इसका नेतृत्व अंबेडकर ने किया था। इस बात को याद रखिएगा, इसका नेतृत्व अंबेडकर ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन किसे कहा गया? यानी भारत का ग्लैडस्टोन किसे कहा गया? इस प्रश्न का राइट आंसर दादा भाई नौरोजी है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जो है गांधी जी ने किस संगठन की सदस्यता किया था? आप जानते होंगे दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जो है महात्मा गांधी ने किसी भी संगठन का नेतृत्व नहीं किया था। दो INA का मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था किस जगह पर? आप जानते होंगे INA का मुख्यालय जो है सुभाष चंद्र बोस ने दो जगह पर बनाया था। और दो जगह कौन कौन है? सिंगापुर और टोक्यो में। निम्नलिखित में से किस एक ने महात्मा गांधी को गेहूं की भूमि और टैगोर को गुलाब का उद्यान बोला था? और इस प्रश्न का राइट आंसर लगा लीजिएगा। यह प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा? ये लुईस फिशर चला जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार ये दलितों के उत्थान हेतु जो है ये सर्वाधिक क्या जरूरी था? तो दलितों के उत्थान हेतु जो है ये सबसे ज्यादा जरूरी जो है ये दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति था। इस बात को याद रखिएगा। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार कर लिए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान किसने लिया? आप जानते होंगे नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद जो है आंदोलन का नेतृत्व करने का काम अब्बास तैयब जी ने किया था। निम्नलिखित में से किसने माउंटबेटन योजना का विरोध जून 1947 को कांग्रेस के यह समिति में किया था? आप सभी को यह बात पता होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता बिल को जो है ये ब्रिटेन में सहमति प्राप्त कब हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में सहमति कब प्राप्त हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा होगा तो जरूर इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस सेशन कैसा लगा। और हाँ, क्या इस तरह के सेशन आपको मैं लगातार देता रहूं? जरूर बताइएगा। क्या इस सेशन से आपको परीक्षा में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा? आप सभी तमाम प्यारे करेजाओं से मैं आग्रह करूंगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद जो है आप अपना प्यार दुलार आशीर्वाद भर भर के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तमाम हमारी बहन जितने हमारे भाई इस क्लास को देख रहे हैं जरूर बताइएगा कि क्या इस सेशन से आपको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। थैंक यू। जय हिंद।